अगर मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, मेरे पास भी एक पेन ड्राइव है, अगर वो पेन ड्राइव मैंने सबके आगे रख दी तो अमित शाह की सारी पोल पट्टी खोल दूंगी। दोस्तों, ये तेवर, ये कलेवर ममता बनर्जी ने जब से दिखाए हैं, पूरी की पूरी बीजेपी कांप गई है। एक्चुअली में आज से पहले कभी भी किसी विपक्ष के नेता ने सीधा सीधा मोदी और अमित शाह को ऐसा चैलेंज नहीं दिया जो ममता बनर्जी ने भरी सभा में दे दिया है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, जी हाँ, एक पेन ड्राइव जिसमें सबूत है कि जो पूरा खेल है वो अमित शाह तक जुड़ा हुआ है, पैसा अमित शाह तक गया है। बस ममता बनर्जी अमित शाह को चेताते हुए कह रही हैं, अगर मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं। वैसे ये डायलॉग तो हमारे मोदी जी का है ना, लेकिन इसको इस वक्त राजनीतिक तौर पर बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो बात बात पर सड़क भर देती हैं। दोस्तों, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों ने अचानक से ममता बनर्जी, टीएमसी की पार्टी का जो पूरा आईटी का काम देखते हैं, सोशल मीडिया का काम देखते हैं, जो बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं टीएमसी को, आईपैक, उनके दफ्तरों में छापेमारी की तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर गई। सड़क पर उतरकर उन्होंने ऐसा लगा जैसे पूरा हुजूम अपने साथ उतार लिया। अब जरा भीड़ देखिए दोस्तों, जहां नजर जाती है वहां भीड़ ही भीड़, पब्लिक ही पब्लिक। इसमें दिलचस्प ये है कि युवा ज्यादा हैं। ठीक है, ये वही युवा है जिनके लिए बोला जाता है कि मोदी जी को युवा अपनी पहली पसंद मानते हैं। तो बहुताया जो ममता बनर्जी के आसपास आपको दिख रही है भीड़ में, आपको युवा आबादी ज्यादा दिख रही है। और इस भीड़ के जरिए ममता बनर्जी ने साफ अपना न केवल शक्ति प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी बताया कि जब जब उन पर हमला होगा वो सड़क भर देंगी। लेकिन इस बीच इससे बड़ा काम उन्होंने कर दिया। दोस्तों, जब ये पूरा मार्च वो कर रही थी, उन्होंने डायरेक्ट केंद्रीय गृह मंत्री पर बेहद ही गंभीर आरोप लगा दिए, ये कहते हुए कि पूरा पैसा जो है वो शुभेंदु अधिकारी के जरिए कोयला घोटाले का अमित शाह के पास गया है। अगर उनको छेड़ा गया तो वो पेन ड्राइव दुनिया के आगे रख देंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी जब उनका मार्च खत्म हुआ तो वो पब्लिक को संबोधित कर रही थी। ममता बनर्जी का ये स्टाइल है, ममता बनर्जी पहले मार्च करती हैं, फिर वो एक जगह की रैली करती हैं। वही लोग जो मार्च में होते हैं वो रैली में होते हैं, रैली के अलावा रैली में और लोग भी होते हैं, और वो घूम घूम कर बोलती हैं। वो स्टाइल है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी खड़े होकर भाषण नहीं देती। तो वहां पर जब वो भाषण दे रही थी, ममता बनर्जी ने एक बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगा दिए कोयला घोटाले पर। दोस्तों, यही वो कोयला घोटाला है जिसको लेकर आईपैक, जो ममता बनर्जी की पार्टी की कंसल्टेंसी फर्म है ना, आईपैक, इसी कोयला घोटाले को लेकर ईडी के अधिकारियों ने रेड मारी थी। और रेड के दौरान ममता बनर्जी अपने अधिकारियों सहित रेड मारने पहुंच गई, रेड पर रेड मार दी। इसी कोयला घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए और कहा कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास इसके सबूत पेन ड्राइव में हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। अब दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा आरोप है। आज तक अमित शाह पर कोई आरोप नहीं लगा पाया है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, अगर ज्यादा किसी ने शोर मचाया तो मैं पेन ड्राइव रख दूंगा, या कोई पेपर है मेरे पास। लेकिन अमित शाह पर ये आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। अब बीजेपी ने दोस्तों इस पूरे मामले को इस तरह से लिया। देखिए, ममता बनर्जी इतनी बौखला गई है अपनी हार से कि वो ईडी के अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप कर रही है। जबकि राजनीति का कोई छात्र होगा तो वह समझ जाएगा कि 4 साल पुराने केस में ईडी को अब होश आई छापेमारी करने में। 4 साल तक ईडी चुप बैठी रही, इस संस्था पर उसने छापेमारी नहीं की। ठीक चुनाव से पहले छापेमारी की गई, वो भी दिल्ली की टीम द्वारा। सब जानते हैं दोस्तों ईडी का किस तरह से दुरुपयोग किया गया, किस तरह से इस्तेमाल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने तक अलग अलग मामलों में ईडी को गंभीर टिप्पणियों में सुनाया भी है। हाल के सालों में जो कुछ भी ईडी के जरिए बीजेपी द्वारा किया गया है विपक्ष की पार्टियों द्वारा।
लेकिन हुआ क्या, उन पार्टियों ने वो सब सहा, या फिर पार्टियां टूट गईं, या फिर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सब धुल गए, या फिर वो चुप बैठ गए। ममता बनर्जी पहली बार ऐसी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब दिया है, या फिर अगर और आसान भाषा में कहूं तो जो बीजेपी दूसरी पार्टियों के लिए है ना, ममता बनर्जी वो बीजेपी के लिए है। बीजेपी को पहली बार जो स्वाद चखाता है कि वो जो पॉलिटिक्स करती है उसका स्वाद कैसा है, वो ममता बनर्जी चखाती हैं। अब आप देखिए, पिछले 24 घंटे से केवल और केवल न्यूज चैनल्स में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो अखबार हो, अखबार के पहले पन्ने हो, एक ही नाम है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आप सोचिए, कोई विपक्ष का नेता संसद में धारदार भाषण दे दे तो भी उसकी खबर ऐसे नहीं चलती। कोई विपक्ष का नेता उन पर एफआईआर दर्ज हो जाए, चार्जशीट दाखिल हो जाए तो भी नहीं चलती। लेकिन ममता बनर्जी की राजनीतिक सूझबूझ आप देखिए, कल सुबह 8 बजे से अभी तक उन्हीं की पार्टी के चर्चे हैं, वो भी उन न्यूज चैनल्स में जहां पर विपक्ष को कोई स्पेस नहीं मिलता। सबसे पहले उन्होंने अपने सांसदों को भेज दिया अमित शाह के दफ्तर के बाहर। और दोस्तों, सांसदों की होशियारी देखिए, मीडिया को नहीं बताया, क्योंकि मीडिया आती तो पुलिस अलर्ट हो जाती। सांसद सीधे डायरेक्टली पहुंच गए, वहां पर रूटीन पुलिस थी, पुलिस के हाथ पांव फूल गए सांसदों को देखकर। और सांसदों को जिस तरह से उठाया गया अमित शाह की पुलिस द्वारा, उस पर और बवाल मच गया। भाई, एक सांसद है, जनप्रतिनिधि होता है एक सांसद, आप किसी सांसद को ऐसे कैसे उठा सकते हैं जैसे वो कोई कूड़ा करकट हो? ऐसे मिस हैंडल किया गया। ये हेडलाइन बनी दोपहर तक, और उसके बाद ममता बनर्जी का मार्च शाम तक वो चला, और उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाली में जो भाषण बोला उसका हिंदी अनुवाद होते होते आज सुबह से यही चल रहा है। ममता बनर्जी के पास कौन सी पेन ड्राइव है अमित शाह के खिलाफ? ममता बनर्जी किस तरह से अमित शाह का पंडापोड़ करने वाली है? ममता बनर्जी के पास कौन से सबूत हैं अमित शाह के खिलाफ? अब ये एक ऐसा मामला हो गया जिसमें पहली बार मोदी अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी हो गया है। अब दोस्तों, हमारे देश में जो जनता है ना, उसको लड़ाका नेता बड़ा पसंद है। आप सोचिए, एक अकेली महिला मोदी अमित शाह की उनकी ताकत, उनकी एजेंसी, उनकी मीडिया, उनके तमाम संसाधनों से लड़ रही है, और हर मोर्चे पर लड़ रही है। एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार को चिट्ठियां लिख चुकी हैं। कल मैंने ही आपको खबर दिखाई थी कि ममता बनर्जी के सांसद भले ही गृह मंत्रालय के बाहर पहुंचे हो, लेकिन अब प्लान ये भी है, जितनी जानकारी मेरे पास है, टीएमसी कुछ बड़ा प्लान करने वाली है। बजट सत्र से पहले या बजट सत्र के दौरान हो सकता है, या जनवरी के आखिरी दिनों में, ममता बनर्जी के सांसद या खुद ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी पहुंच जाएं ज्ञानेश कुमार के दफ्तर के बाहर, और वहां धरना वरना हो जाए कोई बहुत तगड़ा। और उससे क्या होगा, पूरा दिन भर जो मीडिया में चलेगा वो केवल टीएमसी, केवल ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद, केवल ममता बनर्जी के नेताओं के भाषण चलेंगे। मतलब आपने उस मीडिया को मैनेज कर लिया, वो भी बिना पैसे दिए, जिस मीडिया में विपक्ष का कोई नामो निशान नहीं रहता। तो आपने देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे मीडिया वाले नहीं थे, तो उनको ऐसे निकलवा लिया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी बार बार अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को आगाह कर रही है कि अपनी लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने लक्ष्मण रेखा पार की तो फिर मैं भी चुप नहीं बैठूंगी, मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं। ये ममता बनर्जी का वो अंदाज दिखाता है जिसकी वजह से वो आज तक राजनीति में टिकी हुई हैं। हालांकि उनके आगे चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई छोटी बात नहीं है। ममता बनर्जी को उस एंटी इनकम्बेंसी को झेलना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस के दो सबसे बड़े नेता हैं। एक नंबर पे ममता बनर्जी, दूसरे नंबर पर अभिषेक बनर्जी, दोनों इस वक्त सड़क पर हैं। किसी पार्टी के दो सबसे बड़े नेता आपने कभी देखा है कि दोनों सड़क पर हों? अभिषेक बनर्जी यात्रा निकाल रहे, जरा उनकी यात्रा में आप भीड़ देखिए, भीड़ ही भीड़ है, भीड़ के अलावा कुछ है ही नहीं। और ममता बनर्जी तो खैर जब सड़क पर उतरती है तो भीड़ ही भीड़ उतर जाती है। ये ममता बनर्जी का गोलबंद करने का अपना एक तरीका है अपने वोटर को। इसमें एक और चीज दिलचस्प है दोस्तों, ये करके ममता बनर्जी बड़े करीने से अपने उस मुस्लिम वोटर को फिर से आगाह कर रही है कि देखो, मोदी से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो वो केवल मैं हूं। क्यों? क्योंकि इस बार इस हिस्से में भी ममता बनर्जी को टफ फाइट मिलने वाली है। हुमायूं कबीर, जो कि एक वक्त में टीएमसी के ही थे, वो पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन वो बाबरी मस्जिद बनाने पर तुले हैं, ठीक है, वो एक बहुत टफ कंटेंडर है। हो सकता है कि मुस्लिम वोट वो छिटक ले ममता बनर्जी से। इसके अलावा आपको पता है, ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में तेजस्वी का खेल बिगाड़ा, मानकर चलिए कि ओवैसी पश्चिम बंगाल भी पहुंचेंगे।
वहां भी ममता बनर्जी को डेंट पड़ने वाला है। तो ममता बनर्जी के लिए कहा जाता है कि वो बंगाल में 27% से शुरू करती हैं। 27% तो उनके हमेशा जेब में रहता है वोट बैंक। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है वो बिहार यूपी से कहीं ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए ममता बनर्जी के आगे न केवल टफ कंपटीशन है अपने उस वोट बैंक को दोबारा, हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अर्जित करने का, जो उनसे बीजेपी ने छीन लिया, बल्कि अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को वो बार बार मैसेज दे रही है कि देखिए टक्कर लेने वाला ऐसा लेता है, सुनाने वाला ऐसा सुनाता है। नहीं तो आप सोचिए, इतनी हिम्मत तो किसी की भी नहीं हुई देश में जो अमित शाह को पब्लिकली ये कहे कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पेन ड्राइव है, लक्ष्मण रेखा पार मत करो, मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर वो कौन सी पेन ड्राइव होगी और उसमें क्या होगा ऐसा जिसको लेकर ममता बनर्जी कह रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।